कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा। तो ये दिमाग लोगों के बहुत बैठा हुआ है कि हमारी वजह से कांग्रेस के जो नेता है, जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। हार के बाद हार और फिर एक हार और अब हाहाकार। कांग्रेस की कुंडली में कुछ सालों से यही चल रहा है। कांग्रेस की जमीन लगातार कम होती जा रही है। शीर्ष नेता पार्टी से बगावत करते दिख रहे हैं। कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई पार्टी में रहते हुए नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। राहुल जी की कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं, जो उनसे पहले नेता हो गए हैं, तो ये सच्चाई है। मैं इसको झुठला नहीं सकता कि जब राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को राहुल जी की एक होता है, आदमी का इनबिल्ट कुछ होता है, वो जिसके साथ बैठने में उनको ये नहीं लगता है कि हमको ये बॉस मानता हो, उस आदमी के साथ बैठने में मेरे ख्याल में ही इज अनकंफर्टेबल, वो सहज नहीं है उनके साथ। ये दिमाग में उनके बहुत बैठा हुआ है कि हमारी वजह से कांग्रेस के जो नेता है, जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। रूटलेस लोगों को वो पसंद कर। राहुल गांधी जी के पास आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि किसी कांग्रेसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये अपने इलाके में पॉपुलर है, और सबसे बड़ी तारीफ है कि कहेगा 5 आदमी नहीं है, उसको वो 5 आदमी को अपने पास रख, जिसको नहीं वो रखने लगेंगे, और जिसको है उनको डर ये है कि अगर ये एक उनकी होती है साइकी हर आदमी की, एक उनको डर लगता है, मुझको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हमको इतने लोगों को लेकर चला जाएगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद वो लगातार राहुल गांधी की कांग्रेस पर सवाल के साथ कटाक्ष भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने तो और भी बड़ा बयान देते हुए पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा। मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है, जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट देश के अंदर कांग्रेस को अगर कोई देता है तो वो मुसलमान देता है। अगर मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे, और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं। आपने देखा बिहार के अंदर, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें जीती हैं। हर प्रांत के अंदर कुछ ना कुछ उनका असर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम ना तो मुसलमान इश्यूज़ की बात कर रहे, हम ना मुस्लिम लीडरशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे। तो मुसलमानों के बीच में जो उनकी बात करेगा उन्हें वो नेता मानता चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि जो राहुल चाहते हैं होता वही है। खैर, सच जो भी हो, लेकिन कांग्रेस से मुस्लिम लीडर्स का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा 8 साल में कि मेरा वो टेस्ट जो है काम करने का जमीन का, वो पूरा हो रहा है। या दूसरे शब्दों में कह दूं, दूसरे लफ्जों में कह दूं कि मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझ में जंग लग रही है, मेरे काम को जंग लग रही है। क्या वाकई कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स को काम करने की आजादी नहीं? ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई मुस्लिम नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस और राहुल गांधी पर लग रहे आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। आपको कुछ भी कहना था तो पार्टी की आईसीसी की बैठकों में, प्रदेश की बैठकों में, वहां बोलना चाहिए था आपको। अब आप मीडिया में खाली बैठे हैं, काम कुछ नहीं, तो आप उसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया। जब कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व नेता ही विरोध की आवाज को बुलंद करेंगे तो बीजेपी का अटैकिंग होना लाजमी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस की यूज एंड थ्रो पॉलिसी पर जमकर हमला बोला। उनको मुस्लिम वोट बैंक तो चाहिए, पर उनको मुस्लिम नहीं चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं,
मैं तो जब कांग्रेस में था तब कहता था, पर आज उनको केवल मुसलमान दरी बिछाने के लिए चाहिए। और ऐसा प्रतीत होता है जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी छोड़ जाते हैं, जब रोशन बेग छोड़ जाते हैं, जब शकील अहमद छोड़ जाते हैं, और अब राशिद अल्वी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की अनदेखी करती है। और आज राशिद अल्वी ने भी ये मान लिया कि कांग्रेस केवल मुसलमानों को यूज में चुनाव नजदीक है। कि कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं, जो उनसे पहले नेता हो गए हैं, तो ये सच्चाई है। मैं इसको झुठला नहीं सकता कि जब राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को राहुल जी की एक होता है, आदमी का इनबिल्ट कुछ होता है, वो जिसके साथ बैठने में उनको ये नहीं लगता है कि हमको ये बॉस मानता हो, उस आदमी के साथ बैठने में मेरे ख्याल में ही इज अनकंफर्टेबल, वो सहज नहीं है उनके साथ। ये दिमाग में उनके बहुत बैठा हुआ है कि हमारी ही वजह से कांग्रेस के जो नेता है, जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। रूटलेस लोगों को वो पसंद कर। राहुल गांधी जी के पास आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि किसी कांग्रेसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये अपने इलाके में पॉपुलर है, और सबसे बड़ी तारीफ है कि कहेगा 5 आदमी नहीं है। उसको वो 5 आदमी को अपने पास रख, जिसको नहीं है वो रखने लगेंगे, और जिसको है उनको डर ये है कि अगर ये एक उनकी होती है साइकी हर आदमी की, एक उनको डर लगता है, मुझको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हमको इतने लोगों को लेकर चला जाएगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद वो लगातार राहुल गांधी की कांग्रेस पर सवाल के साथ कटाक्ष भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने तो और भी बड़ा बयान देते हुए पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा। मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है, जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट देश के अंदर कांग्रेस को अगर कोई देता है तो वो मुसलमान देता है। अगर मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे, और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं। आपने देखा बिहार के अंदर, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें जीती हैं। हर प्रांत के अंदर कुछ ना कुछ उनका असर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? चूंकि हम ना तो मुसलमान इश्यूज़ की बात कर रहे, हम ना मुस्लिम लीडरशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे, तो मुसलमानों के बीच में जो उनकी बात करेगा उन्हें वो नेता मानता चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि जो राहुल चाहते हैं होता वही है। खैर, सच जो भी हो, लेकिन कांग्रेस से मुस्लिम लीडर्स का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा 8 साल में कि मेरा वो टेस्ट जो है काम करने का ज़मीन का, वो पूरा हो रहा है। या दूसरे शब्दों में कह दूं, दूसरे लफ्ज़ों में कह दूं कि मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझ में जंग लग रही है, मेरे काम को जंग लग रही है। क्या वाकई में चुनाव नजदीक है? उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, कई और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस में चल रहे हाहाकार के बाद भविष्य क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।